2 करोड़ का आदमी असुद्दीन ओवैसी, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है। इसकी पार्टी का नाम ही मुस्लिम से शुरू होता है, तो ये पूरे देश में सबकी बात करने का काम कहाँ से करेगा? ये यही 2 करोड़ का आदमी ओवैसी बोलता था कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, 370 हटेगी तो कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। इनके बस का कुछ नहीं है, ये कहीं जाने वाले आने वाले नहीं है। वो जिसको भी भड़का रहे हैं, वो कितनी भी संख्या में, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर 140 करोड़ हिंदू हैं, 0.9 सेकंड में आर पार कर देंगे। 15 मिनट तो बहुत दे दिया। वक्फ बिल से इतना बुरा क्यों लग रहा है? हिंदुओं को अपना जीजा समझते हैं, दूल्हा भाई। अब दूल्हा भाई समझकर ये सोच रहे हैं हम इनको जमीन दे देंगे। आप इस देश के अंदर इतनी सारी जगहें पड़ी थी, जरूरी था हर मंदिर से सट करके मस्जिद बनाना? तो अब ये दूल्हा भाई जमीन देने वाले नहीं हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोधी एजेंडा चलाना। जब पूरा देश इजराइल के साथ खड़ा होता है, तब ये 2 करोड़ का नीच ये फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाता है। वक्फ बिल कानून को लेकर के एक बार फिर असुद्दीन ओवैसी का एक बयान फिर से आता है कि अगर ये कानून आ जाता है तो इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे। देखिए, 2 करोड़ का आदमी असुद्दीन ओवैसी, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है। ये तो खुद पार्टी बना करके बैठा, ऑल इंडिया मुस्लिम पता नहीं फलाना फलाना ढिमकाना। इसकी पार्टी का नाम ही मुस्लिम से शुरू होता है, तो ये पूरे देश में सबकी बात करने का काम कहाँ से करेगा? आप एक बात समझिए पत्रकार महोदया, ये यही 2 करोड़ का आदमी ओवैसी बोलता था कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। राम मंदिर भी बन गया, एक चींटी भी नहीं मरी। यही 2 करोड़ का आदमी असुद्दीन ओवैसी बोलता था 370 हटेगी तो कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। इसी 2 करोड़ के आदमी से कहना चाहता हूँ 370 भी हट गई, बताओ अब तुम क्या करोगे? इनके बस का कुछ नहीं है, ये कहीं जाने वाले आने वाले नहीं है। तो ये भी तो कह रहे हैं कि हम एक मस्जिद खो दिए, अब और नहीं खोएंगे। मतलब वो भड़काते किसको? आप मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदया, वो जिसको भी भड़का रहे हैं, वो कितनी भी संख्या में, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका एक छोटा भाई है अकरुद्दीन सकरुद्दीन फकरुद्दीन, वो खड़े होकर के बोलता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। तो बेटा अकरुद्दीन सकरुद्दीन फकरुद्दीन 6 दिसंबर 1992 को 5 मिनट के लिए पुलिस हटी थी। देखो, राम मंदिर में हमने रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा कर दिया था, तो अगर दोबारा 5 मिनट के लिए भी पुलिस हट गई, एक तो इनकी गिनती कमजोर है, पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए 15 मिनट का टाइम मांगते हैं। इस देश के अंदर 140 करोड़ हिंदू हैं, 0.9 सेकंड में आर पार कर देंगे। 15 मिनट तो बहुत दे दिया इनको। वक्फ बिल से इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके हिंदुओं को अपना जीजा समझते हैं, दूल्हा भाई। अब दूल्हा भाई समझकर ये सोच रहे हैं हम इनको जमीन दे देंगे, तो अब ये दूल्हा भाई जमीन देने वाले नहीं हैं। आप इस देश के अंदर इतनी सारी जगहें पड़ी थी, जरूरी था हर मंदिर से सट करके मस्जिद बनाना? आप पार्क के अंदर मस्जिद बना देंगे, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में सरकारी जमीन पर मस्जिद बना देंगे, तो बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय करा जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। आप इस देश के अंदर क्या करना चाहते हो? आप कहीं पर भी किसी को लिटा करके बता देते हैं मस्जिद है यहाँ पे। मकसद क्या है? लोगों को उकसाना, भड़काना या राजनीति का? ये असुद्दीन ओवैसी इस देश का स्लीपर सेल है, इस देश का स्लीपर सेल है। IMM के अध्यक्ष आप स्लीपर सेल बोल रहे हैं? आप देखिए, ओवैसी स्लीपर सेल है इस देश का। आप समझिए पत्रकार महोदया, इनका काम सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोधी एजेंडा चलाना। जब पूरा देश इजराइल के साथ खड़ा होता है, तब ये 2 करोड़ का नीच ये फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाता है। गाली दे। तो मैडम, नीच को नीच कह दिया तो क्या गलत कह दिया? मेरी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मुस्लिमों के हितैषी बताते हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं होंगे कानून आने के बाद। मैडम, मुझे लगता है कि अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ रवानगी करनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर जहां संविधान का राज चल रहा है, इसके बावजूद भी मुसलमान सुरक्षित नहीं पा रहे। आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर 27% की हिंदुओं की आबादी थी, आज 1% की रह गई। हिंदुस्तान में 7% की मुस्लिम आबादी थी, आज 30% पहुंच गई। इसके बावजूद अगर कह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो ओवैसी को फिर पाकिस्तान की तरफ कूच करना चाहिए। उन्होंने बयान दिया है, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी हरियाणा में गलती से आ गए। देखिए पत्रकार महोदया, इनकी सीट आती 0, बोलते 1-1 घंटा है, तुम कितना भी चिल्ला लो, गला फाड़ लो, सीट तुम्हारी 0 आती है। ज्ञान पे लेंगे रात भर और सीट आएंगे इनकी 0।
तो ये अब देश में चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को अपार बहुमत दिया हरियाणा के लोगों ने, 1-2 सीटें नहीं दी हैं। 2014 में इतनी सीटें नहीं दी थी जितनी 2024 के अंदर दी हैं। कहीं ना कहीं जो ये लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे उसको प्रो इनकम्बेंसी में बदला है। हरियाणा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करा था तो वो 2% वोट शेयर बढ़ कैसे गया? अगर हमसे कोई नाराज है तो हमसे कटेगा ना, या और ज़्यादा लोग हमारे साथ ऐड हो रहे तो इसका मतलब वो हमसे नाराज नहीं है। हरियाणा की जीत गौरक्षकों की जीत है। हरियाणा की जीत मोनू मानेसर जैसे दावेदारों की जीत है जो अपनी जान की बाजी लगा करके रात को गौ माता की जान बचाने का काम करते हैं। एक रैली में जब भी भाषण देते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है, साजिश करवाती है और बीजेपी अब लोगों मुस्लिमों को यहाँ से हटाना। सच बोलते हैं ओवैसी, देखो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और इसीलिए हम बीजेपी को वोट देते हैं। जिस दिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना बंद कर देगी हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सही बात। आप मेरी एक बात बताइए, 2014 से पहले कांग्रेस मुस्लिम मुस्लिम करती थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से बोल दिया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, SC, ST, OBC और सभी धर्मों का है, सभी जाति वर्गों का है, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? अरे 2 करोड़ के आदमी, नीच आदमी ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, आज देश में डेली अगर 37 किलोमीटर रोड बन रही है उस पर मुसलमान नहीं चल रहा। इसको नीच कह रहे हो, अपने आप को इतने करोड़ मुस्लिमों का हितैषी और नेता। देखिए मैडम, बुरहान मानी भी अपने आप में कुछ लोगों का आइडल है, अफजल गुरु भी कुछ लोगों का आइडल है, और एक वो हसन नसरुल्लाह 400 किलो का परमाणु बम जिसको इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया, फट गया वो भी बहुत लोगों के लिए आइडल है, जिसके लिए लोग चिल्ला रहे थे कि तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से, हाँ हसन नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। अबे बेटे, तुम भारत के अंदर चिल्ला रहे हो कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, वहाँ लेबनान में एक हिजबुल्लाह का आतंकवादी घर से निकलने को तैयार नहीं है कि बाहर निकलेगा तो इजराइल ठोक देगा। जो घर में बैठे उनको भी ठोक रहा है इजराइल, और यहाँ तुम हर घर से हिजबुल्लाह निकाल रहे हो। पहले लेबनान के अंदर वाले हिजबुल्लाह निकालो, यहाँ वाले बाद में निकलना। ओवैसी को क्या मैसेज? देखिए, असुद्दीन ओवैसी से मैं कहना चाहता हूँ, एक तो देखो ये 2 कोटी का नीच आदमी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पास ना खाता ना भाई, जो ये लंबी दाढ़ी, गोल टोपी, ऊंचा पैजामा कहते हैं वही सही। ये तो इस देश के अंदर चलेगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर दंगा करवाना चाहते हैं, इस देश के अंदर हिंसा करवाना चाहते हैं। अब मैं इससे 2 कोटी के नीच आदमी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर इसराइल में, इसराइल अगर पेल रहा है हमास को दिन रात, सुबह देता है 400 बम ब्रेकफास्ट, फिर देता है लंच में 1000 बम, फिर रात को सोने से पहले डिनर में 2000 बम। पता चलता है, मैं तो टीवी खोलता हूँ, सर्च करता हूँ लेबनान, तो मुझे धुआं ही धुआं दिखता है। वो अजय देवगन की पिक्चर देखी होगी आपने, शाका वाली मूवी, उसमें गाना नहीं है शाम है धुआं धुआं, तो पूरा लेबनान है धुआं धुआं। और हिजबुल्लाह के चाहे 400 किलो परमाणु के बम हो, चाहे 500 किलो के परमाणु बम हो, आप देखिए ना, आज कोई कमांडर बनता है, ये जो हसन नसरुल्लाह था, ये 2 कोटी का आदमी, ये 25 तारीख को इसराइल को गाली दे रहा था बंद कमरे में, इसराइल को नक्शे से ख़त्म कर देंगे, इसराइल को निस्तो नबूद कर देंगे, पर इसको पता ही नहीं था 29 तारीख इसकी एक्सपायरी डेट लिख दी इसराइल ने। 29 तारीख को ये धरती के 25 फुट नीचे बैठ करके मीटिंग कर रहा था, खूब कर रहा था मीटिंग। ऐसी मीटिंग करी इसराइल ने, ऊपर से 1-1 लाख टन के 11 बम डाले, नमस्ते ले तेरी बहन का नमस्ते कर दिया 1 मिनट के अंदर। अब हिजबुल्लाह का एक आतंकवादी घर से तक निकलने से डर रहा है। इस्माइल हानिया, पता नहीं कौन कौन हानिया जानिया, साथ में इसकी बेटी जन्नत भी थी, तो दोनों को, बाप बेटी दोनों को जन्नत में भेज दिया 72 यूरो के पास। फुल मज़ा आ रहा है। और इजराइल से मैं कहना चाहता हूँ, ठोकने की ताकत रुकनी नहीं चाहिए, इसी प्रकार से कंटिन्यू ठोकते रहो। और भारत के अंदर 110 करोड़ हिंदुओं ने नारियल काटने वाला अपने घर में रख लिया है, इसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। जिस दिन भी अब ये 2 कोटी का आदमी कुछ ऐसा सोचेगा बांग्लादेश जैसा, तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम जय श्री राम कर रहे हैं, दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर जय परशुराम भी कर देंगे। तो देखिए, असुद्दीन ओवैसी की बातों को लेकर के इन्होंने तो साफ तौर पे अपनी बातों को रख दिया। एक बात बताइए, वक्फ बिल में क्या मुस्लिमों का नुकसान होगा? अभी जो 2024 में जो वक्फ बिल आई है ना, उसमें मूल रूप से जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1995 में जो एक एक्सेसिव पावर दे दिया था वक्फ बोर्ड को, एक्सेसिव पावर कि आप जो है देश की जो संवैधानिक व्यवस्था में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, आप वहाँ नहीं जाकर
अगर किसी ज़मीन पर कोई वक्फ बोर्ड का नोटिस चिपक जाता है तो वो कहते हैं कि भैया ये तो मेरा ज़मीन हो गया और इसके विरुद्ध आप किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ वक्फ बोर्ड के ऑफिस में ही जाकर आपको प्रेयर। के कह सकते हैं मुस्लिमों का नुकसान होगा, मुस्लिम का फायदा होगा, फायदा होगा ना, 100% फायदा होगा। जिस पर्पस, मिशन और विजन के लिए वक्फ बोर्ड ये लोग कह रहे हैं बना है, तो उसका करते हैं इस पे तो आप देख सकते हैं कि असुद्दीन सेक्शन 40 जो है ना, सेक्शन 40 के लिए पार्लियामेंट पर बहस हो रही थी कि वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 को हटाया जाए, इसको अमेंड किया जाए। कानून अगर आता है, फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या होगा क्या नहीं, लेकिन असुद्दीन ओवैसी तीखे बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं और यहाँ के लोग उनके बयानों से काफी गुस्सा और नाराज है। फिलहाल आपको आगे ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।